हमारे बीच हजारीबाग की मेयर रोशनी तिर्की, कुटी नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री अर्जुन पहान किनारे बैठे हैं, चतरा नगर पंचायत की परिषद की अध्यक्ष श्रीमती गुंजा देवी, रामगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष श्री योगेश बेदिया और रामगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार महतो उपस्थित है और तमाम मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का प्रेस वार्ता करने का मेन मकसद है कि कल आपने देखा होगा 9/9/2021 को राज्य सरकार के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड नगर पालिका अधिनियम को किस तरह से पेश किया है, मैं इसके लिए इसका खंडन करने के लिए हम सभी पूरा टीम आज बैठे हैं। मेदिनीनगर के भी महापौर आ रहे हैं, रास्ते में हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, राज्य सरकार के अधिवक्ता का मंतव्य उनका अपना विचार होगा, इसलिए यह कोई कानून नहीं है जिसका अनुपालन करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। महाधिवक्ता ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के मंतव्य दिए हैं। यह सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकार व लोकतंत्र की हत्या है। मेरे लिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 ही सर्वोपरि है, जिससे मैं लगातार चलाते आ रही हूँ 2014 से, और जब तक इस कुर्सी में हूँ तब तक ये झारखंड नगरपालिका अधिनियम के अनुसार ही ये नगर निगम चलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह से झारखंड के महाधिवक्ता ने मंतव्य दिए हैं, इसमें आप देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं लगता है वो अपना मंतव्य यानी पूरी तरह से इस कानून को बदल दिए हैं। क्या एक महाधिवक्ता को कानून बदलने का अधिकार है? मंतव्य देना मतलब कानून के तहत मंतव्य देना, ना कि अधिकार को बदल देना। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने धारा 74, धारा 75, धारा 76 और धारा 77 को इंगित करते हुए पूरी तरह से तोड़ दिए हैं और कह दिए हैं कि महापौर को कोई ताकत नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धारा 75 के तहत महापौर को निगम परिषद और अस्थायी समिति की बैठक आहूत करने, तिथि व समय निर्धारित करने का अधिकार है। साथ ही पार्षदों के 1/5 भाग के लिखित आग्रह पर भी महापौर ही बैठक आहूत करेगी। मैंने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस अधिनियम में धारा 74 सामान्य बैठक 2 का जो हमने उपधारा 2 आप पूरा पढ़ेंगे, हमने उसी को यहाँ उतारा है। और इन्होंने धारा 74 को बोला है कि महापौर का कोई अधिकार नहीं है। ये कानून गलत है। क्या इस कानून के तहत कानून से कोई बड़ा है? दूसरा, धारा 75 के तहत बैठक की सूचना तथा कार्यों की सूची को कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रत्येक पार्षद को भेजी जाएगी। साथ ही कार्यसूची से अलग कोई कार्य बैठक में नहीं लाया जाएगा और ना ही निष्पादित किया जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि मेयर को ताकत ही नहीं है कुछ काम करने का, तो ये धारा 75 में हमें जो ताकत है उस ताकत को ना कोई तोड़ सकता है ना हटा सकता है। बैठक सूची तथा कार्यों की सूची, इसमें पूरा आप पढ़िएगा। झारखंड नगरपालिका अधिनियम का बुक में बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि यही सरकार ने सब मिल करके कानून को अभी विधानसभा में पारित करते हुए झारखंड नगरपालिका 2011 पारित हुआ है और इसी के तहत हम सब चलते हैं। मैं और आगे आपको बताना चाहती हूँ, धारा 76 के तहत आपाती बैठक यानी कि इमरजेंट मीटिंग, किसी विषय को लेकर के अगर इमरजेंट मीटिंग भी करना होगा तो वो भी महापौर ही करेगी। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। धारा 76 के तहत आपातकालीन बैठक और एजेंडा तय करने का अधिकार भी महापौर को ही दिया गया है। इमरजेंट मीटिंग अंग्रेजी में मिलेगा, यहाँ लिखा है आपाती बैठक। इसमें भी पूरा आप पढ़िएगा तो मेयर को ही ये ताकत दिया गया है। धारा 77 की बात करते हैं।
धारा 77 के उपधारा 6 और 7 के तहत महापौर या अध्यक्ष के अनुमति से ही किसी एजेंडा पर चर्चा और निष्पादन किया जाएगा। साथ ही महापौर या अध्यक्ष के द्वारा ही यह घोषणा किया जाएगा कि एजेंडा पारित हुआ या एजेंडा गिर गया। आपने लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में भी पढ़ते हैं, जब अध्यक्ष बैठते हैं, अध्यक्ष कहते हैं ये एजेंडा पारित हुआ है सबके सहमति से, वो विषय भी मेयर को ही करना है। ये धारा 77 के 7 उपधारा है, इन सभी में ये निहित है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 धारा 78 कहता है कि वो कहते हैं कि बैठक करने का अधिकार मेयर को नहीं है, बैठक करने का कोई ताकत मेयर को नहीं है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा है झारखंड नगर पालिका अधिनियम में कि धारा 78 में नगर पालिका की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता महापौर ही करेगी। नगर पालिका की बैठक की पीठासीन पदाधिकारी माने महापौर या नगर पंचायत में अध्यक्ष, और इसीलिए इसमें कहा है कि महापौर का अध्यक्ष नगर पालिका की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगी। ये झारखंड नगर पालिका अधिनियम है, ना कि झारखंड सरकार का महाधिवक्ता का अपना मंतव्य। मैं धारा 87 की बात करती हूँ। धारा 87 में कार्य का परिचालन कैसे होगा, वो कह रहे हैं उनको कार्य करने का भी ताकत नहीं है। मैंने ये हास्यास्पद है कि कैसे महाधिवक्ता हैं जिन्होंने कानून को ही खत्म कर दिए और अपना कानून बना दिए। तो ये तो एक व्यक्ति से संभव नहीं होता है, और उन्होंने कहा है कि ये नहीं कर सकते हैं। और धारा 78 में कार्यवृत्त का परिचालन एवं निरीक्षण। अब इसमें कहता है धारा 78 के तहत कार्यवृत्त एवं परिचालन एवं निरीक्षण महापौर के हस्ताक्षर करने के पश्चात राज्य सरकार एवं सभी पार्षदों को 7 दिनों के अंदर में परिचारित किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे झारखंड नगर पालिका अधिनियम को तोड़ मड़ोड़ के रख दिया गया है। मैं आगे बात करती हूँ। रही बात समीक्षा करने का अधिकार, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये भारतीय संविधान है और डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। इसी लिए संवैधानिक अधिकार है। और नगर निकाय में मैं समीक्षा करती हूँ। मैं कोई 100 पीस या 100 केस नहीं हूँ कि कुर्सी में बैठने आई हूँ। अगर मैं 100 केस होती और इस शहर का शोभा बढ़ाने के लिए अगर मुझे शहर की जनता ने चुना है, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि शहर की जनता अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए, नगर का विकास करने के लिए मुझे चुनाव करके भेजी है। और जो आवश्यकता हो उस आवश्यकता को उन तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं। मैं आपको यदि नगर आयुक्त को पत्राचार और जवाब मांगना मेयर व नगर आयुक्त के बीच विवाद का कारण है, तो मैं आने वाला समय में भी उनसे संबंधित विषय पर जवाब मांगती रहूंगी। झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत मुझे रांची नगर निगम के संवैधानिक कार्यों की मॉनिटरिंग करने का अधिकार है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का समय समय पर अगर धरातल पर उतारना है, पूरा करना है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जनता के बीच जाकर के काम करूं, क्वालिटी बेस्ड काम करूं। ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी और मैं बार बार करूंगी। राज्य सरकार से मैं आग्रह करती हूं कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत दिए गए अधिकारों को गलत तरीके से परिभाषित कर मेयर को दिए गए संवैधानिक अधिकार का हनन करने का प्रयास ना करे। नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को दिए गए संवैधानिक अधिकार का सम्मान करे। आप सभी को बताना चाहूंगी कि नगर विकास विभाग के निर्देश पर रांची नगर निगम क्षेत्र में कई कार्य निगम परिषद की स्वीकृति के बिना ही कर रहे हैं और कई काम कर भी चुके हैं। अब इन कार्यों को और इन कार्यों से संबंधित जितनी भी राशि का भुगतान
में जो समस्या उत्पन्न होगी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, संबंधित कार्यों के लिए करोड़ों रुपयों का भुगतान किया जाना है। इससे यह स्पष्ट है कि निगम परिषद को पंगु बनाकर भ्रष्टाचार का खेल खेलने की तैयारी की जा रही है। मेयर होने के नाते मैं अपनी हक व अधिकार के लिए माननीय हाईकोर्ट का शरण में जाऊंगी। सोमवार को इस मामले को लेकर के हम सभी, आज हम लोग इतने लोग उपस्थित हैं, लेकिन पूरे झारखंड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी उपस्थित हो रहे हैं और हम याचिका दायर करेंगे। बाकी आप सवाल कुछ